स्टॉक मार्केट क्रैश। इस वीडियो में मैं आपको उस लीडिंग इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जिसने निफ्टी के, ग्लोबल मार्केट की बात नहीं कर रहा, निफ्टी के हर एक क्रैश को प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, ऑब्वियसली टाइम करना इतना आसान नहीं होता, बट रिटर्न्स बहुत सॉलिड होते हैं। हाँ, एफ.एन.ओ ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़े रिटर्न्स होते हैं, बहुत लोगों की लाइफ बन जाती है और बहुत लोगों की बिगड़ जाती है। ऑब्वियसली प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में जितना भी पैसा है, जितनी भी मनी सप्लाई है, जितना भी पैसा सर्कुलेशन में है, सबसे ज़्यादा पैसा किस एसेट क्लास में है? इंडियन मार्केट में, चाइनीज़ मार्केट में, जापानीज़ मार्केट में, यूएस के इक्विटी मार्केट में, क्रिप्टो में, हाउसिंग मार्केट में, गोल्ड में, या बॉन्ड मार्केट में? तो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी फ्लो। पैसा उतना ही है दुनिया में, यहाँ से वहाँ से यहाँ होता रहता है। ठीक है, तो उसका सही जवाब है यूएस बॉन्ड मार्केट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो गवर्नमेंट सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं, फिक्स रिटर्न्स। ठीक है, सो यूएस का बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको होमवर्क देता हूँ, आप नंबर्स में देखो कितना बड़ा है, बट रफली आपको अंदाज़ा दे दूँ कि जितना बड़ा यूएस का बॉन्ड मार्केट है उसका 1/10 भी हम नहीं है ना। सपोज़ यूएस का बॉन्ड मार्केट 10 करोड़ का है फॉर एग्जांपल, तो इंडिया का टोटल इक्विटी मार्केट 1 करोड़ भी नहीं है ना, मतलब उससे बहुत कम है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं ये चेंज होते रहते हैं, ये आप देख लेना। तो ये समझना ज़रूरी है कि मनी फ्लो कैसे होता है बॉन्ड मार्केट से दूसरे एसेट क्लासेस में, कब होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो ये कोरिलेशन समझने के लिए कि कब यूएस के बॉन्ड मार्केट से पैसा निकल के दूसरे एसेट क्लासेस में जाता है, इंक्लूडिंग इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, और कब वापस वो पैसा दूसरे एसेट क्लासेस, निफ्टी, इंडियन मार्केट से निकल के वापस बॉन्ड मार्केट में फ्लो होता है, ये कोरिलेशन हमको समझना पड़ेगा। ऑब्वियसली यूएस में के बॉन्ड मार्केट में पैसा कब ज़्यादा जाएगा जब वो मार्केट अट्रैक्टिव होगा, है ना। तो हम बोलते हैं बॉन्ड मार्केट इज़ फिक्स्ड रिटर्न। तो कितना रिटर्न डिटरमाइन होता है यील्ड से, है ना। यील्ड मतलब इंटरेस्ट रेट, कि भाई मैं इतना आपको 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदता हूँ गवर्नमेंट से, मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है। अगर ज़्यादा परसेंट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, सो आई विल इन्वेस्ट देयर। ठीक है, सो बॉन्ड यील्ड्स डिटरमाइन करती हैं कि बॉन्ड मार्केट से पैसा निकलेगा या बॉन्ड मार्केट में पैसा जाएगा। ऑब्वियसली अगर यील्ड्स ज़्यादा हैं तो फिक्स रिटर्न के पीछे कौन नहीं भागता। जिनके पास लाखों करोड़ हैं वो तो जाएंगे ही ना, उनके लिए फिक्स रिटर्न इज़ लाइक एनीथिंग, है ना। तो अभी जो यील्ड्स हैं, बॉन्ड यील्ड्स, मैं स्क्रीन पे ही ले चलता हूँ सो दैट आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। भाई मेरे वीडियोस से कुछ सीखते हो, नया सीखने को मिलता है, तो वीडियोस और लोगों तक भी पहुंचाओ, है ना। लाइक करो, शेयर वगैरह करो, है ना। लाइक तो ठोक ही दिया करो यार। क्रिटिकल फेज में है मार्केट। ठीक है, तो यूएस के ये 2 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड है ना, ये आप खुद भी देख सकते हो। इसकी जो यील्ड से अभी 4.3 के आसपास चल रही है, मतलब ऑलमोस्ट 4-4.5% रिटर्न मुझे यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मिल रहा है 2 साल के। ठीक है, 2 ईयर्स, ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे वेरी करता है, बट हम 2 ईयर्स लेते हैं बिकॉज हम अभी शॉर्ट टर्म स्टडी कर रहे हैं मार्केट का, है ना। शॉर्ट टर्म से मतलब 3 महीना, 6 महीना। इंट्राडे वीकली वाले भाई मेरा वीडियो मत देखो अभी, है ना, अभी मत देखो। जब आप ख़त्म हो जाओगे उसके बाद मैं इंट्राडे वीकली शुरू करूँगा। ये मार्केट सबको ख़त्म करेगा, छोटे बुल बियर सबको। ठीक है, जब आप ख़त्म हो गए तब मैं शुरू करूँगा। तो एनीवेज, सो ये
अभी 4-4.5% रिटर्न मिल रहा है, मतलब कि अच्छा रिटर्न है। अब इसको ये अच्छा रिटर्न देखो, इसका हिस्ट्री देखो, तो ये इंटरेस्ट रेट जो ऑलमोस्ट 0% था, है ना, कुछ नहीं मिल रहा था मार्च 2021 तक, अचानक से 4.5%, 4-4.5% रिटर्न मिलने लगा, विच इज़ मोस्ट अट्रैक्टिव सिंस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के पहले। ठीक है, अब जो लीडिंग इंडिकेटर के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि निफ्टी इस यील्ड से कैसे कोरिलेटेड है ना। मैथमेटिकल टर्म्स में निफ्टी का क्या वैल्यूएशन है, यूएस 2 ईयर यील्ड एडजस्टेड वैल्यूएशन निफ्टी का क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा, और हिस्ट्री में क्या रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, बट ये क्लियर है कि ये यील्ड्स इतने अट्रैक्टिव हो गए कि अब मनी बॉन्ड मार्केट में फ़्लो होने वाला है, कहाँ से, इमर्जिंग मार्केट से और अदर एसेट क्लासेस से। तो अगर हमको निफ्टी को कोरिलेट करना है इससे, तो हम सिंपली निफ्टी का वैल्यूएशन अगर यील्ड्स एडजस्टेड वैल्यूएशन देखें तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 ईयर यील्ड्स को निफ्टी से। ठीक है, अब आप देखो, ये देख रहे हो आप, ये बुर्ज खलीफा, वो ठीक है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ आरएसआई पे, ये कितनी तेज़ी से यील्ड्स बढ़े हैं और कितने तेज़ी से निफ्टी बढ़ा है। और अगर हम यील्ड्स के टर्म्स में देखें तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर ही है। मैं तो इसको 19,000 देखता हूँ, है ना, 19,000 के ऊपर ही चल रहा है मेरे लिए तो निफ्टी। हमको ये देखना पड़ेगा हिस्ट्री में, जब जब ये आरएसआई इतना ऊपर गया है, वैल्यूएशन इतने ऊपर गए हैं, है ना, निफ्टी के यील्ड्स के टर्म्स में, तब मार्केट में निफ्टी में क्या हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं कुछ जहाँ पे हाई बनाया है इसने, दिस चार्ट, ये चार्ट ने, है ना, निफ्टी यूएस 2 ईयर मल्टीप्लाइड बाय निफ्टी, यहाँ पर एक हाई बनाया है, और पीछे जाएं तो यहाँ पर एक हाई बनाया है ना। जहाँ जहाँ भी आरएसआई ओवरबॉट रहा है वहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, सो कंपेयर करने के लिए मैं इसमें निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है, निफ्टी भी हाई पर है, ये चार्ट भी अभी हाई पर ही है। ठीक है, तो लास्ट टाइम आरएसआई यहाँ ओवरबॉट आया था। ठीक है, तो निफ्टी यहाँ कहीं टॉप आउट किया, उसके बाद करेक्शन कितना आया था, यहाँ पे निफ्टी के वैल्यूएशन है, देख सकते हो। ठीक है, तो ये 11,680 से 10,386, 10,000 कुछ का लो बनाया था, रफली 15% करेक्शन 2 महीने में आ गया था, है ना, यहाँ पर। अब ये कहाँ तक टॉप आउट करेंगे ये पता नहीं, बट वी आर क्लोज। ठीक है, काफ़ी टाइम से यहाँ पर आरएसआई ओवरबॉट में था, यहाँ पे भी कुछ महीने हो गए हैं हम ओवरबॉट में ही हैं, है ना, ऑलमोस्ट 6-7-8 महीने हो गए हैं या ज़्यादा ही, 9 महीने। ठीक है, और कहाँ पे ओवरबॉट रहा था आरएसआई, यहाँ रहा था। ठीक है, 2006-07-08 में। अभी जो रिजेंबल कर रहा है पीरियड वो 2000 का है, वहाँ पे भी चलेंगे। ठीक है, तो ये कई महीनों तक रहा। ठीक है, अभी कितने महीने तक रहेगा पता नहीं, बट जब इसने टॉप आउट किया तो 2008 में क्रैश आया था, आपने देखा था, है ना। कितने लंबे टाइम तक रहेगा, बस ये क्वेश्चन है। हालांकि इतना स्टीप राइज जैसा अभी है, यहाँ पर स्टडी राइज था, तो इसीलिए ये आरएसआई भी ज़्यादा लंबे पीरियड तक ओवरबॉट में रहा था। चांसेस कम है कि ये लंबे पीरियड तक रहे, बिकॉज जितना एक मतलब एक झटका लगा है ना इतना 0 से 4% हिस्ट्री में इतनी तेज़ी से कभी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हुए। ठीक है, अभी का जो सिनारियो है ना, ये एकदम मैच करता है 2000 से। तो और पीछे चलते हैं, ये 2007-08 का है ना, ये 2007-08 का है। ये इसने क्रैश प्रिडिक्ट किया था, ये हालांकि सिर्फ 15% ही था सितंबर 2018 में। 2000 में चलते हैं। ठीक है, 2000 में यहाँ कहीं इसने टॉप आउट किया था, ओवरबॉट आया था आरएसआई,
निफ्टी का हाई कितना है 1654, हाई तो आई थिंक 1818 था है ना, 1800 के आसपास, बट क्लोजिंग बेसिस पे दिखाता है ये लाइन चार्ट। तो 1800 का कुछ का हाई था जनवरी में। और जब ये RSI ओवरबॉट आया तो आपको पता है 2000 में अच्छा खासा क्रैश हुआ, 913, 50% निफ्टी गिर गया था। तो ये RSI का ओवरबॉट होना किसका, US 2 ईयर मल्टीप्लाइड बाई निफ्टी। निफ्टी के वैल्यूएशन यील्ड के टर्म्स में, US बॉन्ड यील्ड के टर्म्स में जब भी ओवरबॉट आए, यहाँ क्रैश आया, यहाँ क्रैश आया, और यहाँ 15% आया, फिर मनी प्रिंटर जो है इस मनी प्रिंटर ने संभाल लिया। ठीक है, इन्फ्लेशन तब प्रॉब्लम नहीं थी, कहाँ था ये, यहाँ पर 2018। ठीक है, यहाँ पे नवंबर दिसंबर में आई थिंक फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना बंद कर दिए थे, मनी प्रिंटर वापस चालू हो गए थे। ठीक है, 2000 में हम थे। सो 2000 में आप देखो ये क्रैश प्रेडिक्ट किया था। और पीछे जाएं तो ओवरबॉट फिर कहाँ था, ये अरशद मेहता वाले टाइम पे निफ्टी भागे जा रहा था, और इंटरेस्ट रेट उस समय मार्जिनली बढ़ रहे होंगे या जैसे भी, वो अलग से देख लेना, बट ओवरऑल जो निफ्टी का वैल्यूएशन है यील्ड के टर्म्स में, ये यहाँ पीक आउट किया था, और वहाँ से निफ्टी कितना है 1245 है ना, 1245 से गिर के कुछ महीनों में 940 आ गया था, मतलब रफली कितना 25-30% करेक्शन, और पूरे साल नेगेटिव ही रहा था। ठीक है यार, कुछ नया सीखा हो, कुछ इंटरेस्टिंग सीखा हो तो लाइक करो वीडियो और शेयर करो, है ना, दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, बिकॉज मार्केट में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होने वाला होता है वो दिखता नहीं है। उसके लिए चाहिए होती है नॉलेज, और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है यार, तो यही मुझे इस वीडियो में शेयर करना था। ये इंडिकेटर है, और भी हैं कुछ शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स, बट मोटा 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 मैं एक इशारा दे रहा हूँ, इतना है। बाकी मैं और मेंबर्स में शेयर करता रहता हूँ लाइव मार्केट में। ठीक है, सब कुछ पब्लिकली नहीं शेयर किया जा सकता, इसलिए लिमिटेड रखता हूँ काफ़ी कुछ मेंबरशिप में। ठीक है यार, तो वीडियो लाइक करो, दूसरे लोगों तक पहुँचाओ, और शेयर करो भाई अपने क्या क्या बोलते हैं वो, फैमिली से, फ्रेंड्स से, घर वाली से, बाहर वाली से, अभी वाली से, एक्स से, है ना, और पुतिन से, ट्रम्प से, सबसे शेयर है ना, सबसे शेयर करो। ठीक है, बहुत लोगों का पैसा एवरेज करते करते बाइंग में फंसने वाला है। बहुत लोग मार्केट में अभी शांत दिखा रहा है। अभी कितना चल रहा है मार्केट, SGX निफ्टी अगर देखे तो आज US का नॉन फार्म पेरोल डेटा आया है, और उम्मीद से बेहतर जॉब्स रिपोर्ट आए हैं। तो इसका मतलब कि फेड स्क्रू टाइट करने वाला है, और ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरह नहीं करेगा। तो गुड न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़, मार्केट की साइकिल पलट रही है। ठीक है भाई, तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो मेरा, तो मार्केट को शॉर्ट करने के बहुत से तरीके होते हैं। क्या सही तरीका है एक वोलेटाइल मार्केट में शॉर्ट करने का, वो मैं मेंबरशिप में सिखाता हूँ। आपको वर्थ लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्यू क्लियर है, ये मार्केट इतना वोलेटाइल है, जैसे कि आज मार्केट बुलिश लग रहा था, है ना, बहुत लोग बाय करके गए होंगे। मंडे को 200-250 गैप डाउन खुलेगा, ख़त्म ख़त्म। वीकली कॉल्स 70-80% डाउन। तो ये मार्केट दोनों तरफ से काट रहा है, बुल्स और बीयर्स को। छोटे कैपिटल ट्रेडर नहीं बच पाएंगे। तो क्या सही तरीका है शॉर्ट करने का, वो मैं खुद भी कर रहा हूँ, और मेंबरशिप में शेयर करता हूँ, और ओपनली प्रमोट कर रहा हूँ। दिस इज़ द राइट टाइम टू ज्वाइन। ठीक है, बाकी आप समझदार हो। है ना। चलो, बाय बाय।